स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है कि भारत का जो बॉर्डर एरिया है वो कई देशों के साथ मिलता है। अब कई बार क्या होता है कि जो हमारे फ्रेंडली कंट्रीज हैं, जैसे कि बांग्लादेश हो गया, वहां पर बॉर्डर पर दोनों तरफ जवान तैनात रहते हैं। जैसे कि मैं आपको बताऊं, भारत की तरफ से अगर आप देखोगे तो BSF वो तैनात रहती है, और बांग्लादेश की तरफ से वो है आपका BGB, दैट इज बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश। इनके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन क्या हुआ है कि इंसिडेंट सामने आया है जिसमें बताया जा रहा है कि BSF के जवान ने, भारत के जो BSF के जवान हैं, उन्होंने बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश के एक जवान को शूट कर दिया, मार दिया। ये आप देख सकते हो, बांग्लादेश बॉर्डर सिपाही किल्ड एज BSF फायर्स एट कैटल स्मगलर्स। तो इसके बारे में हम एक्चुअली देखेंगे, और मैं आपको बता दूं कि यहां पर गलती हमारे BSF जवान की नहीं थी, यहां पर गलती थी BJB की, क्योंकि वो जानबूझकर स्मगलिंग करा रहा था। और इसी को देखते हुए यहां पर एक इंसिडेंट सामने आया जिसके बारे में जानना जरूरी है। आपको काफी कुछ जानने को मिलेगा वीडियो में, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, आज से हमारा रिपब्लिक डे जो सेल है वो स्टार्ट हो चुका है। अगर आप कोई भी कोर्स लेते हो स्टडी IQ पर, जैसे कि अगर आप इस साल 26 मई को जो प्रीलिम्स होने वाला है उसके लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो ये SIP प्लस ले सकते हैं। अगर आपको पूरी तैयारी करनी है, प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू सब कुछ, फाउंडेशन बैच ले सकते हैं। कोई भी बैच अगर आप अभी रिपब्लिक डे सेल पर लोगे तो सबसे कम दाम पर आपको मिलेगा। बस आपको हमारे वेबसाइट ऐप पर जाना है, कमेंट सेक्शन में लिंक है, और यूज करना है कोड अंकित लाइव, ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाए। और इसके अलावा अगर आप MCQs अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। अब देखिए, इस पूरे मामले को समझने से पहले आपको BJB के बारे में समझना होगा कि ये बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश है क्या। देखो, जैसा कि आपको पता होगा कि बांग्लादेश का मेनली जो बॉर्डर है वो भारत के साथ ही जुड़ता है। आप देख सकते हो लगभग तीनों दिशाओं से, यहां पर वेस्ट बंगाल हो गया, ऊपर आसाम हो गया, फिर यहां पर त्रिपुरा हो गया, तो लगभग, और इधर मेघालय हो गया। तो लगभग हर दिशा से आप देखोगे तो भारत के साथ ही बॉर्डर जुड़ा हुआ है। नीचे बंगाल की खाड़ी आ जाती है, और छोटा सा बॉर्डर यहां पर आप देखिए बांग्लादेश का देखने को मिलता है म्यांमार के साथ। ठीक है, तो यहां पर क्या है कि जो बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश है, उनकी जिम्मेदारी है कि बॉर्डर की सुरक्षा करना, चाहे वो भारत के साथ हो और या फिर म्यांमार के साथ हो। और मैं आपको बता दूं, लगभग भारत और म्यांमार के साथ जो बॉर्डर इनका सटता है, उसकी जो टोटल लेंथ है वो करीब 4500 किलोमीटर के आसपास देखने को मिलेगी। एग्जैक्टली आप देख सकते हो 4427 किलोमीटर। और पहले इसको बोला जाता था बांग्लादेश राइफल्स, आगे चलकर इसका नाम चेंज करके रख दिया गया बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश। अब जहां तक बात है BSF की, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, आई एम श्योर इसके बारे में आप सबको पता ही होगा। बेसिकली इनकी जिम्मेदारी होती है कि भारत का जो बॉर्डर है पाकिस्तान के साथ यहां पर, और साथ ही साथ बांग्लादेश के साथ जो पूरा बॉर्डर है, इसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी BSF के पास है। जैसे कि आपको पता है नेपाल का जो बॉर्डर है वहां पर सुरक्षा किया जाता है SSB के द्वारा, सशस्त्र सीमा बल के द्वारा। जो चाइना के साथ बॉर्डर है वहां पर आपको पता है कि जो ITBP है उनके द्वारा सुरक्षा प्रोवाइड की जाती है। जो म्यांमार वाला बॉर्डर है वहां पर जो सुरक्षा है वो आसाम राइफल्स के द्वारा की जाती है। और मैं आपको बता दूं कि जब 1965 में भारत और पाकिस्तान का वॉर हुआ था, उस समय यहां पर फाइनली BSF को क्रिएट किया गया था। ठीक है, और इसकी जिम्मेदारी थी फॉर एंश्योरिंग द सिक्योरिटी ऑफ द बॉर्डर्स ऑफ इंडिया एंड फॉर रिलेटेड मैटर्स। अब मैं आता हूं कि एग्जैक्टली क्या हुआ है यहां पर। देखिए, बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश का एक सिपाही, एक सिपाही जो कि यूनिफॉर्म में नहीं था, ध्यान से सुनिएगा, यहां पर इनका एक गार्ड था, एक सैनिक था BGB का, जो कि यूनिफॉर्म में नहीं था। वो बेसिकली कैटल स्मगलर्स की हेल्प कर रहा था। मतलब कि आपको पता है कि बांग्लादेश से बहुत सारी स्मगलिंग की जाती है। यहां पर जो बॉर्डर एरियाज है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग होता है, कैटल की ट्रैफिकिंग होती है, बहुत सारी इस तरह की चीजें देखने को मिलती हैं। तो वो कैटल स्मगलिंग में मदद कर रहा था। इसी को देखते हुए यहां पर जो BSF जवान है, यहां पर उन्होंने कैटल स्मगलर के ऊपर फायर कर दिया। और इसी में क्या होता है कि यहां पर सबसे पहले वो इंजर्ड होता है, और इसका नाम क्या है, बांग्लादेश का ये जो पर्सन था, इसका नाम है मोहम्मद रोइसुद्दीन। तो सबसे पहले यहां पर ये इंजर्ड होता है, फिर इनफैक्ट उसको हॉस्पिटल भी ले जाती है, जो हमारी सिक्योरिटी फोर्स है BSF, उसको बोंगांव हॉस्पिटल भी ले जाती है, लेकिन वहां पर ट्रीटमेंट के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। अब ये इंसिडेंट एग्जैक्टली कहां पर हुआ है, ये आप देख सकते हो, वेस्ट बंगाल में एक डिस्ट्रिक्ट है, आई एम श्योर आपने नाम सुना होगा, कई बार इस
इस तरह के इंसिडेंट सामने आते हैं, दैट इज नॉर्थ 24 परगना, यहां पर आप देख सकते हैं, और इनका बॉर्डर जो है ये बांग्लादेश के साथ जुड़ता है। तो यहीं पर बताया जा रहा है कि ये जो इंसिडेंट है इस बॉर्डर पर देखने को मिला है। वैसे मैं आपको बता दूं, यहां पर जो बांग्लादेश का सैनिक था उसका पोस्टमार्टम भी कराया गया ट्यूसडे इवनिंग को, और साथ ही साथ बीएसएफ ने इसके बारे में जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है उनको भी जानकारी दी, और साथ ही साथ कोलकाता में जो बांग्लादेश हाई कमीशन है उनको भी इसके बारे में जानकारी दी गई है। अब ये इंसिडेंट कैसे हुआ इसको लेकर बीएसएफ ने डिटेल जो प्रेस रिलीज है वो किया है। देखो, बीएसएफ का ये कहना है कि ग्रुप ऑफ कैटल स्मगलर्स ये यहां पर 4 से 5 एनिमल्स को जो है क्रॉस करा रहे थे। मतलब ये लोग बांग्लादेश से ये जो स्मगलर्स हैं वो आपका कैटल्स को भारत के अंदर लाने की कोशिश कर रहे थे। ठीक है, तो ये आपका अटेम्प्ट किया जा रहा था स्मगलर्स के द्वारा, और तभी यहां पर हमारा जो बीएसएफ जवान है उसको इसके बारे में पता लग जाता है। और ये इंसिडेंट देखिए, ये टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सुबह के 4 बज रहे थे। अक्सर रात को और सुबह सुबह जो है इस तरह के चीजें जो है करने की कोशिश की जाती हैं। तो क्या होता है कि हमारा बीएसएफ जवान को जब इसके बारे में पता चलता है तो वो इसको जाकर देखने की कोशिश करता है। तभी क्या करते हैं, ये जो कैटल स्मगलर्स है ना, वो हमारे बीएसएफ जवान को घेर लेते हैं। ठीक है, तो बीएसएफ जवान ने अपने सेल्फ डिफेंस में, क्योंकि क्या हुआ था कि ये जो कैटल स्मगलर्स हैं ये लोग बीएसएफ जवान के ऊपर अटैक भी करने की कोशिश करते हैं, एक शार्प ऑब्जेक्ट से जो है अटैक भी करने की कोशिश करते हैं। तो हमारा बीएसएफ जवान सेल्फ डिफेंस में उसने फायर कर दिया, और जब उसने फायर किया तो जो कैटल स्मगलर्स हैं वो डर गए और डर कर वापस से बांग्लादेश की तरफ भागने की कोशिश की। लेकिन यहां पर जो हमारे बीएसएफ जवान ने फायरिंग की थी उसमें जो एक पर्सन इंजर्ड हुआ था उसको वो लोग वहीं पर छोड़ गए। ठीक है, तो ये इंसिडेंट हुआ था। अब इसको देखते हुए जैसे ये फायरिंग किया हमारे बीएसएफ के जवान ने, तो कैटल स्मगलर्स तो वहां से भाग लिए। फिर हमारे जो बाकी के बीएसएफ के जवान हैं वो तुरंत ऑन स्पॉट यहां पर पहुंचे, और जब उन्होंने देखा कि यहां पर एक पर्सन है, देखो क्योंकि अभी तक पता नहीं है, वो जो बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड का वो जो सिपाही है वो यूनिफॉर्म में नहीं था, तो अभी तक पता नहीं है कि वो कौन था। लेकिन ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड को देखते हुए उसको तुरंत पास ही के हॉस्पिटल ले जाया गया ताकि उसकी जान बचाई जा सके, और उसको ट्रीटमेंट दिया गया, लेकिन वो बच नहीं पाया। और तभी क्या होता है, फिर बीएसएफ के जो जवान हैं उस पर्टिकुलर स्पॉट पर जहां पर ये इंसिडेंट हुआ था वहां पर सर्च करते हैं, और सर्च करने के दौरान वहां पर एक एनिमल प्राप्त होता है और एक शार्प वेपन जिससे अटैक करने की कोशिश की गई थी वो भी वहां पर प्राप्त होता है। यहां पर जो बांग्लादेश का पर्सन था उसका फोटो भी रिलीज किया गया था, वो टी शर्ट और लुंगी पहना हुआ था। मतलब मेन थिंग यहां पर यह है कि वो यूनिफॉर्म में नहीं था। अब इसको देखते हुए क्या होता है कि बीएसएफ और बीजेबी इन दोनों के बीच में मीटिंग होती है। जो लोकल बीजेपी कमांडिंग ऑफिसर हैं वो भारत के बीएसएफ के साथ एक फ्लैग मीटिंग करते हैं, और तब बांग्लादेश के साथ बांग्लादेश ने भारत को इन्फॉर्म किया कि हमारा एक जो सैनिक है वो गायब है, वो मिसिंग है, और बांग्लादेश ने उसका एक फोटोग्राफ भी भारत को दिया आइडेंटिफिकेशन के लिए। और उस फोटोग्राफ की मदद से हम आइडेंटिफाई कर पाए कि ये जो पर्सन की मृत्यु हुई है इस पूरे इंसिडेंट में वो एक्चुअली बांग्लादेश का एक सैनिक है, मतलब कि जो बीजेपी है उसी का ही एक सिपाही है। लेकिन इसमें मेन चीज क्या निकल कर आती है, देखो इसमें मेन चीज यहां पर यह है कि यह इंसिडेंट कोई पहली बार नहीं हो रहा है। मतलब इस तरह की जो स्मगलिंग्स हैं वो लगातार कराई जाती हैं, और चिंता की बात यह है कि इसमें बांग्लादेश के जो सैनिक हैं, जो बीजीबी हो गया, वो कई बार इसके अंदर शामिल होते हैं, जैसे कि ये वाला इंसिडेंट था। और इसीलिए यहां पर बीएसएफ ने यहां पर एलिगेशन लगाया है डायरेक्टली बांग्लादेश की ये जो सिक्योरिटी फोर्स है उनके ऊपर, और कहा है कि ये बहुत ज्यादा सीरियस है, इसको लेकर हम प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करेंगे। और साथ ही साथ यहां पर आप देख सकते हो हमारे बीएसएफ की तरफ से स्टेटमेंट दिया गया और कहा गया कि वो तो हमने ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड को देखते हुए सबसे पहले जो बांग्लादेश का पर्सन था उसको हमने फर्स्ट एड प्रोवाइड किया, और उसको फिर हम हॉस्पिटल भी ले गए थे, लेकिन उसकी जान नहीं बच सकी। खैर, अब हम देखते हैं कि बांग्लादेश की तरफ से यहां पर क्या कहा गया है, क्योंकि भारत ने तो साफ साफ आरोप लगाया है कि बांग्लादेश इस तरह की हरकतें करता रहता है। तो जो बांग्लादेश है उनके जो सिक्योरिटी फोर्स है बीजेपी, उन्होंने प्रेस रिलीज जारी किया, उनकी जो मीडिया है वहां पर यह प्रेस रिलीज जारी हुआ है। और देखिए वो लोग क्या कह रहे हैं, उनका यह कहना था कि एक्चुअली सुबह सुबह यहां पर कुछ कैटल स्मगलर्स के बारे में उनको भी पता लगा, और उनका यह कहना था कि ये जो कैटल स्मगलर्स हैं वो बांग्लादेश में घुस आए थे, और उन्हीं का पीछा करते करते जो बीजेपी की टीम है वो वहां पर जा रही थी, उनका पीछा कर रही थी, और तभी ये लोग क्या करते हैं, वो बॉर्डर क्रॉस करके भारत की तरफ चले जाते हैं। लेकिन उसी दौरान क्या होता है, इनका जो एक साथी था, बीजेपी टीम का जो साथी था रोइसुद्दीन, जिसकी मृत्यु हुई है, वो टीम से अलग हो जाता है, क्योंकि सुबह का टाइम था,
फॉग था उस समय, काफी ज्यादा डेंस फॉग था, और वो भी गलती से स्मगलर्स के साथ जो है वो बॉर्डर क्रॉस कर देता है, ठीक है। और यहां पर उसको पता भी नहीं था इस तरह की चीजें हो रही हैं, ऐसा बांग्लादेश का क्लेम है। लेकिन देखो ऐसा है नहीं, एक्चुअली अगर आप देखोगे ऐसा तो है नहीं कि यहां पर जो बांग्लादेश का पर्सन था, एक तो पहली बात वो यूनिफॉर्म में नहीं था, ठीक है, तो इससे साफ जाहिर होता है कि यहां पर वो गलत काम कराने की कोशिश कर रहा था। फिर वो भारत की तरफ आया तो वो स्मगलर्स के साथ क्या कर रहा था, वो तो थोड़ा सा अलग होना चाहिए ना उसको। तो यहां पर भारत का कहना है कि ये आप गलत तरीके से चीजें करने की कोशिश करते हो, जो कि बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। और खैर जो भी है, इसको लेकर भारत फर्दर इन्वेस्टिगेशन करेगा और कंप्लेन करेगा बांग्लादेश को, और जो उसकी बॉडी है उसको लेकर बातचीत चल रही है कि कैसे उसको बांग्लादेश को वापस सौंपा जाए, उसकी जो डेड बॉडी है वो बांग्लादेश को सौंप दिया जाएगा। खैर अब मैं यहां पर मेन चीज पर आता हूं एक और, दैट इज भारत और बांग्लादेश के बीच में अगर आप देखोगे तो ये काफी अलार्मिंग सिचुएशन है। मतलब कि पिछले कई समय से जो ट्रैफिकिंग है दोनों देश के बीच में काफी ज्यादा बढ़ गई है, स्पेशली यहां पर ह्यूमन ट्रैफिकिंग, कैटल की ट्रैफिकिंग तो होती है, साथ ही साथ आप देख सकते हो एक रिपोर्ट के आधार पर पिछले 10 साल में 2 लाख बांग्लादेशी वुमेन एंड चिल्ड्रन उनको बांग्लादेश से बाहर ले जाया गया। और ऑब्वियसली बात है, वो बांग्लादेश से बाहर जाएंगे अगर ट्रैफिकिंग करते हुए जाएंगे तो ज्यादातर ये भारत के अंदर आते हैं, और फिर भारत से इनको या तो अलग अलग शहर ले जाया जाता है या फिर मिडिल ईस्ट हो गया, पाकिस्तान हो गया, वहां पर उनको ले जाया जाता है। इनफैक्ट यहां पर जो गरीब और वल्नरेबल पीपल हैं बांग्लादेश के अंदर, उनको दिलासा दिया जाता है, उनको एक लालच दिया जाता है कि देखो आप हमारे साथ चलो बांग्लादेश, हम बॉर्डर पार कराकर हम आपको भारत ले जाएंगे, और वहां पर कोलकाता में, गुवाहाटी में, वहां पर आप जाओ तो वहां पर आपको अच्छी ठीक ठाक नौकरी मिल जाएगी, आप इवन दिल्ली और मुंबई भी जा सकते हो। तो इस तरह से उनको लोभ दिखाया जाता है और ये स्मगलिंग पूरी की जाती है। खैर आपका क्या सोचना है इसको लेकर आप मुझे बताइएगा। आई होप कि इस इंसिडेंट के बारे में आपको पता चल गया होगा। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, यहां पर ह्यूमन ट्रैफिकिंग को लेकर 2 स्टेटमेंट मैंने लिखा है, आपको बताना है कौन सा करेक्ट है। इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहां पर स्टोरीज में डालता रहता हूं। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, जस्ट यूज दिस कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।